The second common defect found in the eye is hypermetropia. Hypermetropia is exactly the opposite of myopia. Whenever we talk about any kind of defect, we have to study it under three major heads. One is the cause, the symptoms, and finally the correction of the defect, or you may call it remedy. To define hypermetropia, it is a defect of eye in which a person is able to see the far off objects clearly but is not able to see the nearby objects clearly. As I told you, for a normal eye, there are 2 points which have to be referred in context of eye. एक तो हम बात करते हैं फार पॉइंट की, जो हमने पिछले वीडियो में मायोपिया डिफेक्ट में देखा. दैट नॉर्मल आई के लिए वो डिस्टेंस इन्फिनिटी पे होना चाहिए. एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ केप्ट वेरी फार ऑफ शुड बी सीन डिस्टिंक्टली, साफ दिखाई देना चाहिए. सिमिलरली देयर इज़ अनदर पॉइंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर आई, which is called the near point. Near point for a normal eye, as you can see here. For a normal eye, the near point should be 25 centimeters. अब इसका क्या मीनिंग है कि अगर हम अपनी आई से 25 सेंटीमीटर्स पर कोई ऑब्जेक्ट रखें तो हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली डिस्टिंक्टली दिखना चाहिए. इसको समझने के लिए अगर हम रीडिंग को एग्जाम्पल लें कि इफ़ यू कीप योर बुक वेरी क्लोज टू योर आइज़, बिल्कुल पास रख के देखो बुक, ऑफ कोर्स दिखेगा तो है कि कुछ कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको क्लियरली डिस्टिंक्टली पढ़ नहीं पाएंगे, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू सी द वर्ड्स, द लेटर्स डिस्टिंक्टली, बिकॉज हमारी आई लेंस का फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर से कम पॉसिबल नहीं है. हमारी सीलियरी मसल्स हमारे आई लेंस को इससे ज़्यादा थिक नहीं बना पाती. द सीलियरी मसल्स कैनॉट फर्दर कॉन्ट्रैक्ट टू रिड्यूस द फोकल लेंथ टू लेसर दैन 25 सेंटीमीटर्स. ये मिनिमम है. सो इफ़ यू कीप एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर्स, you should be able to see the object clearly, distinctly. Mainly आपको अच्छे से पढ़ने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आइज़ पर स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए. बट समटाइम्स पीपल सफरिंग फ्रॉम व्हेन दे सफ़र फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, तो आई लेंस हमारा जो आई है उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है. एज यू कैन सी 25 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ ये 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया है. द नियर पॉइंट इज़ लेबल्ड एज एन, जो एक्चुअली 25 सेंटीमीटर होना चाहिए. अब इस पर्सन का नियर पॉइंट बढ़ गया है, इंक्रीज़ होकर वो एन डैश हो गया है. 25 सेंटीमीटर से बढ़ के इसे 50 हो गया है, 55 हो गया है, यू कैन टॉक अबाउट 1 मीटर हो गया है, वो कुछ भी हो सकता है. सो अगर ऐसे पर्सन की नियर पॉइंट पे आप ऑब्जेक्ट रखेंगे 25 सेंटीमीटर पे, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना से पीछे बनेगी, एज यू कैन सी. और अगर इमेज रेटिना के पीछे बनेगी, देन यू विल नॉट बी एबल टू सी द इमेज क्लियरली. कुछ दिखेगा आपको, ब्लर्ड दिखेगा, एकदम डिस्टिंक्टली नहीं दिखेगा और आपकी आइज़ पर स्ट्रेन आएगा, बिकॉज द इमेज इज़ नॉट फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. यहाँ बननी चाहिए इमेज. Now you can see in the second diagram that ये है डिफेक्टिव आई का नियर पॉइंट, उस पर्सन का नियर पॉइंट जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है. वो 25 सेंटीमीटर से बढ़ के फालतू हो गया है. अब यहाँ आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आपकी इमेज रेटिना पर बनती है, और जब इमेज रेटिना पर बनती है तो आपको वो दिखाई देती है, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिटन, और यू आर एबल टू रीड. So the first diagram shows normal near point, जिस पर रख के एक हाइपरमेट्रोपिक आई को वो इमेज दिख नहीं रही है. The second diagram is showing you that अगर आप इस पॉइंट पर एन डैश पर ऑब्जेक्ट रखते हैं जो कि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है.
So a person suffering from hypermetropia has to keep the object far off. दूर रख के पढ़ना पड़ेगा तो समझ में आएगा. Now if you want to correct this defect, कि आप आराम से 25 सेंटीमीटर पे बुक रखें और आप पढ़ पाएँ, then we have to use a convex lens to correct the defect. If you all remember, हमने मायोपिया में कॉन्केव लेंस यूज़ किया था. मायोपिया डिजीज़ में हम बात करते हैं फार पॉइंट की, हाइपरमेट्रोपिया में बात होती है नियर पॉइंट की. मायोपिया में द इमेज इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. हाइपरमेट्रोपिया में द इमेज इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना. आई एम डूइंग अ कंपैरेटिव स्टडी. मायोपिया में फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम हो जाता है, फाइनाइट हो जाता है. हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज होता है. इन मायोपिया वी करेक्ट द डिफेक्ट बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस एंड इन हाइपरमेट्रोपिया वी यूज अ कॉन्वेक्स लेंस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम कि कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लगाने से हमारी आई का डिफेक्ट करेक्ट कैसे होता है. बिकॉज हमने आई के साथ तो कुछ भी नहीं किया, ना हमने आई को ऑपरेट किया, ना हमने आई लेंस को रिप्लेस किया. वी हैव नॉट डन एनीथिंग. तो एक सिंपली एक चश्मा लगाने से आपकी आई का डिफेक्ट करेक्ट कैसे होगा. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस रेड आई, दिस पार्ट. ये एन डैश क्या है? आई होप यू अंडरस्टैंड. ये वो फार पॉइंट है जिस पर रखी हुई चीज़ इस पर्सन को साफ दिखाई देती है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, जिसको रीडिंग प्रॉब्लम है. हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड द रीडिंग प्रॉब्लम. और ये वाला पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, एज यू कैन सी. ये वो पॉइंट है जो नॉर्मल आई का नियर पॉइंट होना चाहिए. क्लियर? नाउ यू कैन सी ये कॉन्वेक्स लेंस का वो वाला केस है जिसमें ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड पर है और इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड पर है. ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर पे और उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है on the same side of the lens, magnified virtual. अदरवाइज कॉन्वेक्स लेंस तो रियल इमेज बनाता है और रियल इमेज तो उल्टी होती है. तो यहाँ पर आपको कॉन्वेक्स लेंस का जो लास्ट रे डायग्राम है, वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ओ एंड द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, वो वाला रे डायग्राम है. ये है ऑब्जेक्ट जो 25 सेंटीमीटर पे है और इस लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आना चाहिए ये पॉइंट. इस जगह पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन गई है और यहाँ पे रखी हुई चीज़ इस आई को साफ साफ दिखाई देती है. सो दिस हाइपरमेट्रोपिक आई, ये वाला जो पर्सन जिसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, जब वो चश्मा लगाता है तो आप उसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ नहीं दिखता, उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है जो एन डैश पर बन रही है. मैंने मायोपिया वाला वीडियो भी इसी पॉइंट पर ख़त्म किया था. आई टोल्ड यू कि अगर आपको चश्मा लगा हुआ हो तो आपको आर्मी में भर्ती नहीं होना दिया जाता, आर्मी में सिलेक्शन नहीं होता. बिकॉज एक नॉर्मल आई वाले पर्सन को ऑब्जेक्ट दिखाई देता है और चश्मा लगाने वाले पर्सन को उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है. सो अगर आप आर्मी में नहीं हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इमेज दिख रही है, क्या फ़र्क पड़ता है. आपको साफ दिखाई दे रहा है, आपने बुक रखी 25 सेंटीमीटर पे और अब आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही. अब चाहे आपको उसकी ऑब्जेक्ट दिख रहा है, चाहे इमेज दिख रही है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट पीपल वर्किंग इन आर्मी, उनको तो टारगेट शूट करना होता है, तो टारगेट रखा है 25 सेंटीमीटर पर और उस पर्सन को उस टारगेट की इमेज दिख रही है जो उसका नियर पॉइंट है उस पर. तो whenever he shoots, he will not be able to shoot at the correct point, right? So this is hypermetropia. These three ray diagrams have to be learnt. Definition has to be learnt. Definition, cause, ये defect है, this diagram shows the defect. This diagram is showing the cause कि actually क्या हो गया है इसमें, near point 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया है. And this diagram shows the correction कि हम इसको ठीक कैसे करें, इसकी रेमेडी क्या है, इसका इलाज क्या है. All the three diagrams are important and these questions are asked in the exam for 5 marks. So please practice the ray diagrams with proper labeling.
Thank you.